जब भी हम महाभारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पांडव और कौरवों का वो महायुद्ध, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस महाविनाश की कहानी, उसकी नींव तो सदियों पहले ही रख दी गई थी। ये कहानी सिंहासन की लड़ाई से शुरू ही नहीं होती। इसकी जड़ें तो देवताओं की एक बहुत बड़ी योजना और कुछ पुराने, बहुत पुराने श्रापों में छिपे हैं। तो चलिए आज उन्हीं बीजों को खोजते हैं जिनसे ये महायुद्ध का पेड़ होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर महाभारत का युद्ध हुआ ही क्यों? इसका जवाब हमें कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है देवताओं के लोक से। चलिए कहानी की पहली कड़ी को जोड़ते हैं। और यहाँ एक सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता है इस महायुद्ध की पूरी पटकथा किसने लिखी? किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद परमपिता ब्रह्मा ने। और वजह वजह बहुत सीधी थी। हमारी धरती पाप के बोझ से इतनी दब चुकी थी कि वो करा रही थी, और उसने मदद के लिए गुहार लगाई थी। तो ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी। ये एक, कह सकते हैं कि एक कॉस्मिक मिशन था। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ पृथ्वी की पुकार से। ब्रह्मा जी ने सुना और वो सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। क्यों? क्योंकि वही थे जो संतुलन वापस ला सकते थे। भगवान विष्णु ने अवतार लेने का वचन तो दे दिया, लेकिन वो अकेले नहीं आ सकते थे ना। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बने, पृथ्वी पर जन्म लेकर। और बस यहीं से महाभारत के सभी बड़े बड़े किरदारों के धरती पर आने का मंच तैयार हो गया। तो देवताओं के लोक से अब हम उतरते हैं धरती पर। यहां कुरुवंश की नींव रखी जा रही थी, लेकिन इस नींव में ही दो बहुत बड़े श्राप मिले हुए थे। ऐसे श्राप जिन्होंने इस वंश के हर नायक की किस्मत में बस संघर्ष ही संघर्ष लिख दिया था। ये दो श्राप एक ही कहानी में आकर मिल जाते हैं। एक तरफ थे राजा महाभिष, जिन्हें देवी गंगा पर एक गलत नजर डालने की सजा मिली, और वो शांतनु बनकर धरती पर पैदा हुए। और दूसरी तरफ थे 8 वसु देवता, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ की गाय चुलाने के जुर्म में इंसान बनने का श्राप मिल गया। अब देखिए कैसे ये दोनों श्रापित किस्मतें एक दूसरे से टकराती हैं। और यहीं पर श्रापित राजा शांतनु की मुलाकात होती है देवी गंगा से। गंगा शादी के लिए मान तो जाती हैं, पर एक बहुत ही अजीब शर्त रखती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर आप मेरे किसी भी काम पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। मैं कुछ भी करूं आप चुप रहेंगे। जिस दिन आपने मुझे टोका, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। और राजा शांतनु ने अपना वचन निभाया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। गंगा ने 1, 2 नहीं बल्कि एक एक कर 7 बेटों को जन्म दिया। ये वही 7 श्रापित वसु थे, और जन्म लेते ही गंगा ने उन्हें नदी में डुबोकर श्राप से मुक्त कर दिया। जरा सोचिए शांतनु की हालत। अपने वादे में बंधे हुए अपनी ही आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखते रहे। लेकिन जब 8वें बेटे की बारी आई तो एक पिता का धैर्य जवाब दे गया। शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया, पूछ ही लिया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं, और बस शर्त टूट गई। उसी पल गंगा ने अपना राज खोला, वसुओं के श्राप के बारे में सब बताया, और वादे के मुताबिक वो उस 8वें अकेले बचे बेटे को अपने साथ लेकर चली गईं। कई साल बीत गए। वहीं 8वां बेटा देवव्रत अब एक तेजस्वी नौजवान बनकर वापस लौटता है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो कुरुवंश के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। ये कहानी है देवव्रत के एक भयानक बलिदान की। अब कहानी में एंट्री होती है प्रेम की। राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो जाता है, लेकिन सत्यवती का पिता एक ऐसी शर्त रख देता है जो नामुमकिन थी। उसने कहा, हस्तिनापुर का राजा मेरी बेटी का बेटा बनेगा, देवव्रत नहीं। अब शांतनु अपने इतने योग्य बेटे का हक कैसे छीन सकते थे? तो उन्होंने भारी मन से मना कर दिया। जब देवव्रत ने अपने पिता को इस तरह दुखी देखा और वजह जानी, तो वो एक दोराहे पर आकर खड़े हो गए। एक तरफ उनके पिता की खुशी थी, और दूसरी तरफ था उनका अपना हक और पूरे राज्य का भविष्य। उन्हें किसी एक को चुनना था। और तब देवव्रत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सीधे सत्यवती के पिता के पास गए और एक नहीं बल्कि 2 प्रतिज्ञाएं लीं। पहली, मैं सिंहासन का त्याग करता हूं, और दूसरी, जो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा।
ताकि भविष्य में मेरी कोई संतान भी इस सिंहासन पर दावा न कर सके। ये सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये एक भयानक भयानक बलिदान था। उनकी ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर, इतनी भयानक थी कि देवताओं ने उन्हें एक नया नाम दिया, भीष्म। यानी वो जिसने बहुत ही कठिन, बहुत ही भयानक प्रतिज्ञा ली हो। और अपने बेटे के इस अतुलनीय त्याग को देखकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म ने अपने पिता को तो खुश कर दिया, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा ने अनजाने में ही कुरु वंश के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। सिंहासन का असली वारिस अब इस दौड़ से बाहर था और उत्तराधिकार की जो रेखा थी वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। और ये संकट बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गहरा गया। शांतनु के बाद सत्यवती का बेटा चित्रांगद राजा बना, पर वो भी जल्दी एक युद्ध में मारा गया। फिर उसका छोटा भाई विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठा, लेकिन वो भी बिना किसी संतान के दुनिया से चला गया। एक के बाद एक 2 राजाओं की मौत। अब हस्तिनापुर का सिंहासन पूरी तरह से खाली था। वंश को खत्म होने से बचाने के लिए अब राजमाता सत्यवती एक ऐसा रास्ता अपनाती हैं जो उस समय के समाज के नियमों को तोड़ता था। वो अपने अतीत का एक बहुत गहरा राज खोलती हैं, एक ऐसे बेटे का राज जिसके बारे में वहां किसी को पता नहीं था। सत्यवती बताती हैं कि विवाह से पहले महर्षि पराशर से उन्हें एक पुत्र हुआ था, महान ऋषि व्यास। अब जब सिंहासन का कोई वारिस नहीं बचा और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, तो बस यही एक रास्ता बचा था। सत्यवती ने व्यास को बुलाया और उनसे विचित्रवीर्य की विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका से वंश को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। लेकिन यहां भी किस्मत ने अपना खेल दिखा दिया। व्यास के तेजस्वी और भयानक रूप को देखकर रानी अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। नतीजा, उनका बेटा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। दूसरी रानी अंबालिका डर से पीली पड़ गई और उनका बेटा पांडु जन्म से ही कमजोर और पीला था। मतलब वंश तो बच गया, लेकिन उसके वारिस जन्म से ही अधूरे थे। पर एक तीसरा बेटा भी हुआ, एक दासी जो व्यास के सामने बिना डरे गई। उसने एक पूरी तरह से स्वस्थ और गुणी बेटे को जन्म दिया, विदुर। अब विडंबना देखिए, जो सबसे योग्य था, जो धर्म का अवतार था, वो अपने जन्म के कारण कभी राजा बन ही नहीं सकता था। सिंहासन के दावेदार अब भी वही 2 अधूरे राजकुमार थे। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देवताओं की वो योजना, इंसानों को मिले वो श्राप और वो एक भयानक प्रतिज्ञा, इन सबको देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि कुरु वंश का विनाश उसके जन्म के साथ ही तय हो गया था? मतलब जो बीज बोए गए थे, क्या उनसे संघर्ष के अलावा कुछ और उग भी सकता था?